सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा ट्रेडर्स में स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होता है और इसको किस प्रकार से यूज करते हैं, कितने पॉइंट पे बनता है, तो हम इसको यूज करेंगे। और इसका मार्केट में जो है किस प्रकार से दिखता है, ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो आप सभी को मिस ना हो तो आप सभी नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर लीजिए। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं कुछ डिफिनेशन के साथ। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि व्हाट इज डोजी कैंडल। जो डोजी कैंडल होता है क्या होता है। ए डोजी कैंडल स्टिक इज अ सिग्निफिकेंट पैटर्न इन टेक्निकल एनालिसिस रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट ऑफ मार्केट इंडिशियंस और अनकरेंटली इट एक्यूरेट्स when the opening and closing price of an hedge set are very close or nearly identical identical resulting in a candle with a very small or non-extant body। ओके, जो ये डोजी कैंडल होता है, डोजी कैंडल में ओपन और क्लोजिंग सेम लेवल पे होता है या उसके आसपास होता है और इसका जो बॉडी होता है ना के बराबर होता भी है तो पूरा बहुत स्मॉल होता है। ओके, और इसका बिग जो प्राइस होता है ऊपर नीचे जाके फिर एक ही बिंदु पे आके अस्थिर हो जाता है। ओके, और इसका कुछ डिटेल्स यूज, जो कैंडल स्टिक डोजी को यूज करने के लिए कुछ डिटेल्स है जो कि यहाँ पे आप सभी को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया गया। ओके, स्मॉल बॉडी जो इसका डोजी कैंडल में होता है, इसका डोजी कैंडल का स्मॉल बॉडी होता है, इसका लॉन्ग शैडो होता है या लॉन्ग वीक होता है और फिर क्रॉस के साइज में दिखता है मार्केट के अंदर। ओके, चलिए इसको कुछ स्मॉल बॉडी होता क्या है डोजी कैंडल में। ओके, द ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस आर सो क्लोज डेट। जो डोजी कैंडल होता है उसका ओपन और क्लोज प्राइस एकदम सेम उसी के आसपास हो जाता है। ओके, डेट कैंडल हैज अ वेरी स्मॉल और नॉन एक्सटेंट बॉडी। जो इसका बॉडी होता है वेरी स्मॉल, पूरा छोटा होता है या नहीं के बराबर होता है। ओके, और सेकेंड पॉइंट होता है लॉन्ग शेडो। जो वीक होता है बड़ा होता है। द वीक और शेडो, वीक या शेडो अपर एंड लोअर जो ऊपर और नीचे रहता है आर आफ्टर मोर प्रोमेंट देन द बॉडी इंडिकेटिंग दैट देयर वाज सिग्निफिकेंट प्राइस मोमेंटम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में जो प्राइस ऊपर नीचे सस्टेन करता है, प्राइस कभी अपसाइड में ट्रेड कर, मतलब अपसाइड कभी प्राइस अपर जाता है, मतलब कि जब 10 रुपए के प्राइस होता है कभी प्राइस जाके 50 रुपए पे चल जाता है तो फिर कभी आके वही प्राइस 10 रुपए पे आ जाता है, फिर जाके 20 से 30 रुपए 25 रुपए पे जाके वो क्लोज हो जाता है। ओके, मार्केट तो फिर जो क्लोजिंग पॉइंट होता है वो एक क्रॉस के साइज में दिखता है। ओके, जैसे कि मार्केट समझा जाए कोई 1 रुपया से स्टार्ट हुआ शेयर। ओके, वो 50 रुपए तक गया, फिर 50 रुपए से फिर आके वो 25 रुपए पे आके क्लोज हो गया, फिर ओपन हुआ 25 पे, फिर वो गिरा कुछ टाइम तक जो 1 रुपए तक आ गया, फिर 1 रुपए तक आ गया, फिर वो 25 रुपया गया, फिर 25 रुपया से फिर वो 50 रुपए तक गया। ओके, फिर 50 रुपए से आके फिर से 25 रुपए पे जाके क्लोज हो गया। ओके, इसका यही मतलब होता है लॉन्ग शेडो, दोनों साइड का शेडो हो गया सेम, फिर एक वो डोजी कैंडल बन जाता है, क्रिएट होता है। ओके, और ये सेव इसका जो दिखता है मार्केट के अंदर वो क्रॉस या प्लस के साइज, मतलब प्लस के शेप में दिखता है। ओके, इंटरप्रिटेशन एंड यूज, कुछ इसका यूजेज होता है जो रिवर्सल सिग्नल देता है। ए डोजी सजेस्ट दैट द मार्केट इज अनडिसाइडेड and the neither buyer none seller are in control, it can signal a potential reversal और a pause in the current trade। जो करंट ट्रेड मतलब कि ट्रेंड अभी चल रहा है अपर साइड, फिर वहां से एक डोजी कैंडल अपर साइड टॉप पे बन क्रिएट हो गया तो फिर वहां से मार्केट में रिवर्सल होने का चांसेस हो जाता है। ओके, मार्केट ट्रोइंग पॉइंट, कुछ ट्रोइंग पॉइंट होता है मार्केट के अंदर। व्हेन अ डोजी एक्रेस आफ्टर अ prolonged uptrend or downtrend, it can be a warning sign of a potential trend reversal. Trader often look for confirmation for subsequent price action। ओके, जब मार्केट अपर साइड में जाता है तो फिर डाउन साइड, मतलब एक कैंडल क्रिएट होता है तो फिर वहां से ब्रेकआउट होता है, फिर डाउन साइड के लिए सस्टेन पोटेंशियल रिवर्स, मतलब कि डाउन साइड आने के लिए पूरा सजेस्ट कर देता है, कंफर्मेशन दे देती है। ओके, और फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है कंफर्मेशन विथ अदर इंडिकेटर। और मतलब इसका कंफर्मेशन कुछ और भी कर सकते हैं इसका, जैसे हो गया कि आप ओनली डोजी कैंडल के साथ साथ आप कुछ
डोजी कैंडल के अलावा कुछ और यूज कर सकते हैं, क्योंकि ताकि वो जो डोजी कैंडल है और स्ट्रॉन्ग हो, और मतलब उसका एक्यूरेसी और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, जब डाउन अप ट्रेंड में चल रहा है, अपर साइड चल रहा है, तो वहां से रिवर्स होने का ज़्यादा चांसेस हो, और कन्फर्मेशन कुछ जब सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, या इंडिकेटर इंडिकेटर के एक इंडिकेटर यूज करें, इंडिकेटर के रेजिस्टेंस पे बन रहा है, ये सब मायने रखता है। ओके, डोजी डोजी कैंडल आर often used in conjunction with other technical indicator or chart pattern for confirmation. For example, ए डोजी एटा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ये बना है, तो फिर वहां से सारा अथी कर देता, कंफर्मेशन देता है कि मार्केट यदि सपोर्ट पे बना है कि बॉटम पे बना है, तो वहां से मार्केट में रिवर्स अपर जाने के लिए चांसेस हो गया, तैयार हो रहा है, बायर वहां से एक्टिव हो चुका है, तो आप अपर साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ओके, और रेजिस्टेंस लेवल पे बना है तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अपना एसएल को है जो कि डोजी के ऊपर, जहां डोजी कैंडल का, जैसे कि ये डोजी कैंडल, ओके, ये डोजी कैंडल ये अपर साइड में क्रिएट हुआ है, यहाँ पे डोजी कैंडल अपर साइड में क्रिएट हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट किया आप यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप अपना एसएल जो है ये जो कैंडल है इसके ऊपर जस्ट रख सकते हैं, अपना जो भी है स्विंग, ये जो ट्रेंड का स्विंग लो है, फर्स्ट लो है, उसका फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, फिर सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, अपना जो भी सपोर्ट दिख रहा होगा मार्केट के अंदर उसके आसपास, मतलब अपना ट्रेल करते हुए लेके जा सकते हैं अपने टारगेट को। ओके, और हो गया रिवर्सल सिग्नल, मार्केट ट्रूइंग, और फिर कुछ इसका टाइप होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डोजी, डोजी का बहुत सारे टाइप होता है, ग्रेव स्टोन डोजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, लॉन्ग लेग डोजी हो गया। ओके, ये सब का जो वीडियो आने वाला आगे पार्ट में आप सभी को डिस्कस किया जाएगा, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ताकि आप सभी से मिस ना हो, सारा वीडियो आप सभी को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, और फिर हो गया, फिर इसका रिस्क मैनेजमेंट क्या रखना है, ट्रेडर आफ्टर ऑब्टेन यूज डोजी पैटर्न हैज पार्ट ऑफ देयर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर स्टेंट प्लेइंग स्टॉप लॉस अंडर वेस्ट वन द डायरेक्शन इन विच द प्राइस मूव आफ्टर अ डोजी कैन हेल्प मैनेज पोटेंशियल लॉस। मतलब कि डोजी कैंडल में होता है जो कि रिस्क होता है एकदम कम, मैनेज कर देता है, एकदम कम से कम लॉस होता है, इस प्रकार से कैंडल बनता है। तो ओके, ये छोटा सा ही बनता है, टॉप पे बनता है, छोटा बनता है, तो इसका असल जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी होता है कम ही होता है। ओके, और डोजी कैंडल स्टिक हिंदी में भी आप सभी को डिस्कस कर देते हैं, जो हिंदी वाले बनते हैं। ओके, डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, डोजी एक ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न है जो बनता है जब किसी स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग, जो ओपन और क्लोजिंग होता है कि कीमत समान एक दूसरे से बहुत करीब होता है, मतलब कि ओपन और क्लोज जो होता है बहुत नजदीक, मतलब उसी के आसपास हो, या वहीं पे जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो जाए। ओके, जैसे कि आप ऊपर वाले फिगर पे इस फिगर से समझ सकते हैं। ओके, स्लाइड 7वां स्लाइड में क्या, मार्केट खुलता है और ऊपर ऊपर जाता है, फिर स्टॉक, मतलब कि मार्केट खुलता है और स्टॉक ऊपर जाता है, फिर स्टॉक नीचे आता है, फिर वही आकर बंद हो जाता है। जहां से मतलब एक आप सभी को एक एग्जांपल में भी बताए थे, जब मार्केट किस मान लिया जाए मार्केट 25 रुपया पे खुला है। ओके, फिर वो 1 रुपया पे आया, फिर से वो 25 रुपया पे गया, फिर से 25 रुपया से वो 50 रुपये पे गया, फिर से आके वो क्लोज कर दिया है 25 रुपया पे। ओके, तो वहां से एक जो कैंडल क्रिएट हुआ है वो कैंडल को डोजी कहते हैं। ओके, इसका मतलब हुआ कि कैंडल की कोई बॉडी नहीं नहीं होता है, नहीं के बराबर ही होता है। ओके, पर जैसे मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस कैंडल स्टिक चार्ट के एज्यूमेशन में बताया था कि कैंडल स्टिक पैटर्न को बिल्कुल किताबी जैसे ना लेकर चले, मतलब इसमें बहुत छोटी या नग्न कैंडल बॉडी को भी हम लोग डोजी मान सकते हैं, मतलब कि इसका जो बॉडी होता है एकदम छोटा होता है, ना के बराबर होता है। ओके, डोजी एक बहुत ही मजबूत रिवर्सल पैटर्न होता है, जो डोजी डोजी कैंडल बनता है, जब भी बनता है ये रिवर्सल कैंडल होता है, जब बॉटम पे बनता है तो वहां से अपर साइड जाने के लिए, रिवर्स होने के लिए पूरी तरीका से प्रोबेबिलिटी होता है, ज्यादा चांसेस होता है, ज्यादा एक्यूरेसी होता है। ओके, जब अपर साइड में बनता है, टॉप पे बनता है, तो वहां से डाउन आने के ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। ओके, अगर किसी चार्ट पे डोजी कैंडल बन रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ओपन और क्लोज प्राइस प्राइस बिल्कुल समान है या आसपास से, मतलब जहां पे बन रहा है तो वहां पे वायर और सेलर का लड़ाई होता है। ओके, वहां पे वायर सेलर का लड़ाई होता है, तो फिर जाके एक ही जगह पे जिस पॉइंट पे ओपन हुआ है उसी पॉइंट पे क्लोज होता है, या उसके मतलब कि 2-4 पॉइंट ऊपर हो या 2-4 पॉइंट नीचे हो,
क्लोज। ओके, तो हम उसको समझ सकते हैं, वो जो क्रिएट हुआ है कैंडल उसको हम डोजी कैंडल समझ सकते हैं। ओके, डोजी कैंडल में हमने देखा कि पूरे दिन भर स्टॉक में बायर और सेलर के बीच लड़ाई चलती रहती है, कभी कोई ऊपर तो कभी कोई नीचे, अंत में रिजल्ट ड्रॉ हो जाता है, मतलब ड्रॉ उसी के आसपास आके क्लोज हो जाता है। जैसे कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, मान लीजिए ये 5 रुपए का प्राइस। ओके, ये 5 रुपए यहाँ से आया, मार्केट 1 पे गया, फिर यहाँ से ऊपर आया 5 पे आया, फिर 5 से ये 10 पे गया, फिर 10 से मार्केट यहाँ पे से फिर सेलर एक्टिव हुआ, फिर इसी के आसपास ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो फिर 5 रुपए पे आके मार्केट क्लोज कर दिया। तो यहाँ से एक डोजी कैंडल का निर्माण हो गया। ओके, मान ले अगर कोई डोजी कैंडल बाजार में अप ट्रेंड के दौरान बनता है तो इसका मतलब आगे ट्रेंड उलट कर बेरिश होने वाला। जब अप ट्रेंड में बनता है तो अगर अप ट्रेंड में यहाँ पे बन गया तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांसेस बहुत है, देख सकते हैं फिगर के थ्रू। ओके, जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे से मार्केट एक डोजी कैंडल बना, फिर वहां से रिवर्स हो गया। ओके, कैंडल वहां से जो है मार्केट रिवर्स हो गया डाउन साइड में। ओके, यहाँ से अपर साइड में जा रहा है, एक टॉप पॉइंट पे बना, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, फिर इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं मार्केट डाउन साइड आ रहा था, डाउन साइड में बना, फिर यहाँ से मार्केट अपर साइड के लिए रिवर्स हो गया। ओके, और इसका जो यूज करना है, कितने पॉइंट पे यूज करना है। ओके, इसका जो पॉइंट होना चाहिए आपको 5 से 6 कैंडल कंटिन्यू जो है रेड हो, बीच बीच में आपको मतलब कि सब 8 कैंडल आपको कंटिन्यू रेड होना चाहिए, बीच बीच में एक को 8 कैंडल में 2 कैंडल यदि ग्रीन हो गया तो उससे नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने हाई जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई को ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए। ओके, और इसका जो बैंक निफ्टी में आप ट्रेड अगर बन रहा है तो उसका मैक्सिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए, मान लीजिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यदि यहाँ से यहाँ तक ट्रेड किया है, जो इसका डिस्टेंस है, इसका बैंक निफ्टी के अंदर डिस्टेंस रहना चाहिए 150 से 200 पॉइंट के बीच में, मतलब 150 से 200 के अप्रोक्स में ट्रेड मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड बन रहा है, फिर उसके बाद एक डोजी कैंडल बना है तो फिर हम वहाँ पे डोजी कैंडल को ट्रेड करेंगे। यदि 100 पॉइंट पे बन रहा है, 50 पॉइंट पे बन रहा है तो वहाँ पे हम उस डोजी कैंडल को इग्नोर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आया मार्केट, फिर यहाँ पे एक डोजी कैंडल, इस कैंडल पे हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि मेरा एसएल हिट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे कुछ चांसेस ही नहीं, मतलब कि यहाँ से 150-200 पॉइंट अप्रोक्स में मार्केट नीचे गिर गया तो यहाँ से ज्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अब अपर साइड में जाएगा ही जाएगा। और जब निफ्टी में मार्केट ट्रेड जब निफ्टी के चार्ट पे बन रहा होता है तो वहाँ पे 80 से 90 पॉइंट का फॉल होना चाहिए या अपर साइड में सस्टेन होना चाहिए, फिर ये क्रिएट होता है कैंडल। फिर जिस साइड ब्रेक होता है, मतलब कि डाउन साइड में क्रिएट हुआ है, तो डाउन साइड में क्रिएट हुआ है, फिर उस डोजी के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर हम कैंडल मतलब कि ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, एंट्री लें, ट्रेड में एंट्री लेंगे और फिर अपना एसएल को उसके जस्ट डोजी के जहाँ से बना है इसके नीचे हम उसका एसएल डालेंगे, अपना एसएल को, फिर अपना जैसे जैसे टारगेट हिट होते जा रहा है, टारगेट जितना पॉइंट पे हम टारगेट फिक्स किए हैं उतना टारगेट आ गया, फिर अपना जो है एसएल को ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट रखेंगे, फिर ट्रेल करेंगे अपना नेक्स्ट टारगेट के लिए। ओके, इसी प्रकार से हम अपना ट्रेड को, और स्टॉक में जो है 5 से 7% का गिरावट होना चाहिए या अपसाइड में ट्रेड करना चाहिए। ओके, या बढ़ोतरी होना चाहिए, जब बढ़ोतरी अपर साइड में सस्टेन कर रहा होता है तो वहां तभी गिरेगा जब 7% का अपर साइड में फॉल होता है, फिर एक कैंडल डोजी कैंडल बनता है तो ही हम उस डोजी कैंडल पे ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ओके, और डाउन साइड में 7% से 5% 7% गिर रहा है कंटिन्यू, फिर हम डोजी कैंडल बनता है तो ही हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज उस ट्रेड को कंटिन्यू नहीं करेंगे। ओके, सो आप सभी को उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ओके, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।